हेलो किड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज शिल्पी तिवारी और आज हम करेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज चैप्टर छोटूज हाउस की समरी। यस, हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि कैसे छोटू अपने घर को ढूंढ रहा होता है। ही वॉज अलोन इन बॉम्बे, ही वॉज लुकिंग फॉर अ हाउस बिकॉज वो बहुत वेदर से परेशान था, वो रेनफॉल से परेशान था एंड सडनली ही सॉ अ पाइप एंड देन ही थॉट कि लेट्स मेक अ पाइप हिज हाउस। और उस हाउस में ही उसने डिफरेंट पार्ट्स किए, बेडरूम बनाया, किचन बनाया, लिविंग एरिया बनाया, स्टोर रूम बनाया और इस तरह से अपने घर में रहने लग गया। और उसके बाद उसका फ्रेंड भी मिल जाता है उसको, मोनू, हु वाज हिमसेल्फ लुकिंग फॉर अ हाउस, और वो मोनू को अपने घर में साथ में रहने के लिए कर देता है इनवाइट। और इस तरह से हमने जाना कि हाउस हमारे लिए हो जाता है कितना इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हाउस हमको बचाता है बहुत सारी चीज़ों से। इट कीप्स अस सेफ एंड देन वी लिव इन दी हाउस हैप्पीली। सो अब हम करेंगे इस चैप्टर की समरी और ये जानेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस चैप्टर में से निकल कर आए थे बाहर। ओके, सो लेट्स बिगिन। A place in which a person or persons live is called a house. So वो जगह जहाँ पे लोग और लोगों की और फैमिली मेम्बर्स साथ में रहते हैं, we call it a house. जैसे कि छोटू का घर बन गया था वो पाइप, और उसमें मोनू भी आके रहने लग गया था और वो बन गया था एक सुंदर सा हाउस। Similarly, a place in which a person or persons live रहते हैं, that place is known as a house. Everyone needs a house to live in. When a family lives in a house with love and care, we call it a home. This is a very important point, children. Understand, जब एक हाउस में सारी फैमिली जो होती है मिलकर रहती है, लव के साथ रहती है, केयर के साथ रहती है, तो वो हाउस बन जाता है home. Okay, so if the question comes कि when do you call a house a home, so obviously when the family members live with love and care, the house becomes home. Okay, वो आपने सुना होगा ना, घर एक मंदिर, वो वाला ही ये है यहाँ पर स्टेटमेंट। एवरी हाउस हैज़ डिफरेंट रूम्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस। सो हमने ये भी जाना कि घर का हर एक कोना होता है किसी न किसी पर्पस के लिए। जैसे बेडरूम इज़ फॉर स्लीपिंग, किचन इज़ फॉर कुकिंग, बाथरूम इज़ फॉर cleaning yourself, then you have your living area for guests. So this is how there are different parts of your house. तो हमने ये भी जाना था। Drawing room और living room is a place where all family members sit together. Drawing room या फिर उसको आप living area कह सकते हो, living room कह सकते हो, जहाँ पे family members सब मिलके बैठते हैं and then they talk, they discuss things, they share their thoughts. इस तरह से मिलजुल के रहते हैं and share their feelings and where guests are welcomed. और जब गेस्ट आ जाते हैं आप उनको भी वहीं पे बैठने के लिए इनवाइट करते हैं। तो ड्राइंग रूम इज़ फॉर दैट पर्पस। ओके, बेडरूम इज़ फॉर स्लीपिंग। ये तो सबको पता है कि बेडरूम क्या होता है, स्लीपिंग के लिए होता है। किचन इज़ फॉर कुकिंग, प्रिपेयरिंग फूड। डाइनिंग रूम इज़ अ प्लेस वेयर वी ईट आर मील्स। डाइनिंग रूम क्या होता है, डाइनिंग रूम एक जगह होती है जहाँ पे पूरी फैमिली मिलके क्या करती है, खाना खाती है। वी ईट आर मील्स टुगेदर। बाथरूम इज़ अ प्लेस वेयर वी टेक बाथ एंड सो ऑन। बाथरूम क्यों आता है, बाथरूम आता है ताकि हम वहाँ पे नहाएं, हम वॉशरूम यूज़ कर सकें, हम फ्रेशन अप हो सकें। इस तरह से बाथरूम के ये यूटिलिटीज़ होती हैं। There are different types of houses we see around us. हम different types के houses देखते हैं अपने surrounding में। There are two types of houses. One is कच्चा house which is made of mud, bamboo and straws, generally found in villages. Now दो टाइप के houses होते हैं मेजरली। एक होता है कच्चा house और दूसरा होता है पक्का house। आपने देखा होगा villages में, आप लोग गए होंगे, when you visit village you see there are types of houses which are known as कच्चा house. कच्चा हाउस क्या होता है, कच्चा हाउस बनता है मड का, मिट्टी का, बैम्बू लकड़ी का, स्ट्रॉस का, जो घास फूस वाली जो होती है सूखी। देन जनरली फाउंड इन विलेजेस। और मिलती कहाँ है, इस तरह के घर मिलते हैं विलेजेस में। अगर आपको कच्चा हाउस देखना है तो आई मस्ट आस्क यू दैट यू शुड विजिट टू द विलेज एंड सी दैट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कच्चा हाउसेज। बिकॉज आज की डेट में उतने कच्चा हाउसेज अपने को देखने को नहीं मिलते हैं। हमें देखने को कौन से वाले हाउस मिलते हैं, हमें देखने को मिलते हैं पक्का हाउस। पक्का हाउस हमें देखने को मिलता है। पक्का हाउस इज मेड फ्रॉम ब्रिक्स, ईंट, सीमेंट, वुड,
आयरन एक्सेट्रा। हमको पक्का हाउस कौन कौन से चीज़ों से बनता है? ब्रिक से बनता है, सीमेंट से बनता है, वुड से बनता है, आयरन से बनता है, एंड फाउंड मोस्टली इन सिटीज़, और शहरों में आजकल यही घर मिलते हैं, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाउसेज, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। कच्चा हाउस मड से बनता है, बैम्बू से बनता है, स्टॉक से बनता है, और आपका जो ये पक्का हाउस होता है वो ब्रिक से बनता है, सीमेंट से बनता है, और वुड और आयरन से बनता है। ओके, रिमेंबर दिस पॉइंट। देन वी शुड कीप आवर हाउस एंड इट्स सराउंडिंग्स नीट एंड क्लीन। हमको अपने घर का सराउंडिंग्स कैसा रखना चाहिए? गंदा? नो, हमें अपने घर की सराउंडिंग्स रखनी चाहिए नीट और क्लीन। हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ वेदर्स, और घर हमें बचाता है खतरनाक वेदर से, तेज़ बारिश से, तेज़ तूफान से, फ्लड से, हमें हर चीज़ों से बचाता है कौन? हमारा खुद का घर। इसलिए घर होता है बहुत इम्पॉर्टेंट। आप देखो गर्मी में भी हमें घर की कितनी ज़रूरत रहती है। हमको धूप से बचना हो, हम घर की तरफ भागते हैं। सर्दियों में हम अपने घर के अंदर घुसे रहते हैं। इसलिए हाउसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ वेदर्स। ओके, दैट इज़ वाई ऑलवेज कीप योर हाउस नीट एंड क्लीन, क्योंकि आप वहाँ रहते हो, उसको अच्छे से रखो, साफ रखो, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं क्या वो जगह होनी चाहिए गंदी? नो, वो जगह होनी चाहिए बिल्कुल साफ, बिल्कुल क्लीन। तो इस तरह से हमने ये चैप्टर की पढ़ी थी समरी। और भी वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन और 12th तक की फ्री वीडियोस। और हाँ, मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।